हेलो बच्चों। टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 4 चौथा पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। पहले 3 पार्ट आ चुके हैं हमारे। एक में हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए, एक में हमने वर्नियर कैलिपर पूरा किया, एक में हमने स्क्रू गेज पूरा किया। ठीक है। आज आपको पढ़ाऊंगा कैपिलरी ट्यूब। बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक जिसको बहुत कम पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है। कैपिलरी ट्यूब हिंदी में इसको अपन केश नली बोलते हैं। तो केश नली कैसी दिखाई देती है थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताऊं मैं। शुरू करते हैं। देखो केश नली ना ऐसी दिखाई देती है, ये देख रहे हो। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं अपने इसको। केश नली या कैपिलरी ट्यूब इतनी बहुत पतली सी होती है बिल्कुल। इसको कैपिलरी ट्यूब या केश नली बोलने का कारण क्या है? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ना, वो हेयर के साइज का डायमीटर होता है। कैपिलरी ट्यूब बहुत कम डायमीटर होता है, तो बिल्कुल एक पतली सी ट्यूब होती है। और ये मैंने आपको इसका पर्टिकुलर डेरिवेशन का डायग्राम दिखा रखा है कि ऑपरेट कैसे करता है। वो आप देख सकते हो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायग्राम देख सकते हो। तो देखो इसके अंदर टेंशन लग रही है, मेनिस्कस बना हुआ है, सारी बातें अपने डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं व्हेन ए लॉन्ग, फॉर्मूला में साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हेन ए लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब of radius 0.015 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 centimeter if the contact angle is this 0 डिग्री। और पूछ रहे हैं कि मिली न्यूटन इनवर्स में सरफेस टेंशन कितना होगा। प्रेशर अपने को दे रखा है जी, प्रेशर नहीं है डेंसिटी है एक्चुअली। डेंसिटी अपने को दे रखी है 900। ठीक है। कहते 0.015 सेंटीमीटर की एक लंबी कांच की केश नलिका है, इसको किसी तरल में डुबो दिया और तरल 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। यदि तरल और कांच के बीच संपर्क कोण 0 डिग्री है तो तरल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। आपको घनत्व दे रखा है तरल का 900। उत्तर पूछ रहे हैं निकटतम पूर्णांक में दे। तो सुनना, ध्यान से सुनना, हमारा सूत्र क्या होता है। सारा खेल ही सूत्र का है। केश नली या कैपिलरी ट्यूब का बच्चों सूत्र क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। दैट इज द फॉर्मूला। 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, जिसको तुम पृष्ठ तनाव भी बोलते हो हिंदी में, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। रो तुम जानते हो घनत्व या डेंसिटी होता है। आर तुम जानते हो क्या होती है? रेडियस होती है, त्रिज्या बोलते हैं जिसको अपने। और जी तुम्हें पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण होता है। थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण। अब सवाल पड़े हमें क्या क्या दे रखा है, तो जब की पॉइंट जो है ना अपना, जो अपना फॉर्मूला है बच्चों, वो ये काम आएगा क्या? H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बटा में रो आर जी, ये फॉर्मूला काम आएगा। क्या क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ता हूं। रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या लिख दी मैंने बच्चों कितनी? 0.015 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दूं, नियम है सिंपल। 0.015 10⁻²मीटर। चलो आर आ गया। अब आगे बढ़ रहा हूं। लिक्विड राइजेस टू हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाइट यानी कि एच दे रखा है, तो एच है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एच है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻²मीटर। ये बच्चों हो जाएगा एच अपने पास। ठीक। आगे देखें क्या दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री। कहते कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो यानी कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कोस जीरो, कोस थीटा कॉन्टैक्ट एंगल कोस जीरो कितना होता है? 1 होता है। डन। आगे बढ़े। और क्या क्या दिया गया मुझे? कह रहे हैं सरफेस टेंशन बताइए कितना होगा। टी पूछ रहे हैं, सिग्मा पूछ रहे हैं, सरफेस टेंशन पूछ रहे हैं कितना होगा अगर रो की वैल्यू 900 है, डेंसिटी घनत्व 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ये दिया हुआ है। अब सूत्र लगा दो सीधा। क्या सूत्र था? अभी बताया था मैंने आपको सूत्र। H बराबर 2 सिग्मा कोस थीटा बटा में रो आर जी, ये फॉर्मूला। 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। वैल्यू रखो, H की वैल्यू 15 इंटू 10⁻²। सिग्मा कितना है देखो, चाहिए सिग्मा, क्वेश्चन की डिमांड है। कोस जीरो, रो 900। आर की वैल्यू बच्चों, रेडियस है 0.015 10⁻², और जी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 10 है। ये सारा हो गया। ठीक है। अब यहां से सिग्मा निकाल लो। तो cos जीरो क्या होता है? 1 होता है। सिग्मा, सिग्मा के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने। 15 इंटू 10⁻² इंटू 900 इंटू 0.015 इंटू 10⁻⁻1। इसको तो इधर भेज दिया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा?
2 आ जाएगा। ठीक है, देख लो, अब सोल्व कर ले इसको, क्या आया। बेसिकली इस सबको इधर भेज दिया और उसको नीचे लेके आ गया सिग्मा। तो डबल जीरो से पावर कैंसिल, पॉइंट हटाओगे 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 और 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, सोल्व करना चाह रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। 15 इंटू 15 इंटू 9, 15 इंटू 15 इंटू 9 यानी 225 इंटू 9। ठीक है, इंटू पावर कितनी थी, पावर थी इसके साथ 10 पावर रेज टू माइनस 1, पावर थी 10 पावर रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, साथ में देखो क्या दिया है 1000, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000 आ गई। इसको सोल्व कर ले। अच्छा, जो ऑप्शन है मिली न्यूटन में बोला है, मिली में बोला है, मिली, तो इसको रख लेते हैं, यही मिली बनाएगा अपना। सिग्मा 225 इंटू 9 इंटू 10 पावर रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, और मिली मतलब -3, इतना। इसको सोल्व कर डालो तो देखो क्या मिलेगा, इसको करोगे 112.5, इतना मिल जाएगा 112.5। 10 की पावर -1 को 11.25 इंटू 9 इंटू 10 पावर रेज टू -3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। मुझे क्या क्या दे रखा था, यूज किया, और मेरा यही की कंसेप्ट है। ठीक है, यही फॉर्मूला है मेरे पास। इसको अपन कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, इसको एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। एसेंट फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से सुन लो, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो आर जी। बस इतना काम तुम्हें करना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अच्छा सवाल है, नीट का भी है और जेई का भी है। जेई के साथ साथ नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोनों में ही आया हुआ है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। थोड़ा लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, सुनना। इसमें देखो कह रहे हैं कि m इज द मास ऑफ वाटर राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r। m उस पानी का द्रव्यमान है जो त्रिज्या r की केश नलिका में ऊपर चढ़ता है। तो त्रिज्या 2r की केश नलिका में कितना होगा, वाटर विच विल राइज इन कैपिलरी ऑफ 2r रेडियस। अब सुनना मेरी बात, जो h होता है राइज इन कैपिलरी, वो रेडियस के, अभी बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, देखो फॉर्मूला, 2 सिग्मा cos थीटा बाय रो आर जी, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इसका मतलब जो h है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सुनना, h का फॉर्मूला 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो आर जी, कितना, रो आर जी। क्या दिया हुआ है, h r पे डिपेंड करता है, और मास को लेके आना। मास कैसे लेके आओगे, मास कैसे लाओगे, मास लाएंगे हम लोग बेसिकली डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेसिकली। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझे, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेसिकली मास यहां से अगर अपने लिखें, मास आपसे पूछ रहे हैं, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्यों यूज किया, क्योंकि सिलेंड्रिकल होती है, जो कैपिलरी है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या यूज कर सकता हूं, m इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरा ये कंसेप्ट चलने वाला है, मतलब आई हैव दिस, क्या, m जो है वो आर स्क्वायर एच के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा मतलब ये है, m जो है वो आर स्क्वायर एच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला बनाओ, बनाते हैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2। अब h जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब h1 बाय h2 की जो वैल्यू है, क्या वो r2 बाय r1 होगी बच्चों, हाँ बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला है कि m1 अपॉन m2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, और h1 बाय h2 क्या बन जाएगा, r2 बाय r1 बन जाएगा। r1 से r1 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल। इसका मतलब m1 बाय m2 क्या आ गया बच्चों, r1 अपॉन r2 आ गया। m1 बाय m2 क्या आ गया, r1 बाय r2। अब देखो, m1 m है, m2 हमसे पूछा है, r1 r है, r2 2r है, r से r कैंसिल हुआ, तो m2 कितना आ गया, 2m। सिंपल। तो कितना मास आया, 2m। तो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है। क्या किया मैंने, कंसेप्ट वही, 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो आर जी, और मुझे बोला कि जो r है वो चेंज हो रहा है, और मैंने देखा कि अच्छा h तो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मास मुझे पूरे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। इसका मतलब जो मास होगा वो डेंसिटी वॉल्यूम होगा। और
इसकी जो शेप है, कैपिलरी की शेप देखो आगे से कैसी दिखाई देती है पर्टिकुलर, पहले पहले शुरुआत में आपको दिखाया था मैंने। देखो सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, पूरी की पूरी सिलेंडर की फॉर्म में बन रही है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो यूज किया मैंने, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच का इस्तेमाल किया पर्टिकुलरली, क्या मिला अपने को, ये मिल गया m। तो यानी m की जो डिपेंडेंस है बच्चों, वो किस पे आ गई, आर स्क्वायर एच पे आ गई, सीधा सीधा m की डिपेंडेंस। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया कि m1/m2 क्या होगा, r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2 होगा। वैल्यू रख दी, जो दिया गया वहां से मेरा आंसर आ गया। तो अच्छा सवाल है, नीट का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी 7.5 वाइल द रेशियो ऑफ दिस, सारे आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इनकी वैल्यू, रेशियो का सवाल है, r1/r2, दो अलग अलग केसेस में। तो h1 अपॉन h2, फॉर्मूला वही, 2 सिग्मा 1 cos थीटा 1 रो 1 r1 g, 2 सिग्मा 2 cos थीटा 2 रो 2 r2 g। अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, बस उसको रेशियो में लेके चले गए। मैंने देखा रेशियो का क्वेश्चन है तो आई विल यूज द रेशियो, अनुपात का सवाल है। तो जी से तो जी देखो कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, सवाल पढ़ूंगा। कहते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी और वाटर का जो रेशियो है 7.5 है, ठीक है। पारे और पानी के पृष्ठ तनाव का अनुपात 7.5 है। तो सिग्मा पारा, इसको 1 मान लिया मैंने पारे को, और सिग्मा पानी वाटर, सिग्मा 1/सिग्मा 2 7.5। 1 मतलब यहाँ पे बच्चों मर्क्यूरी है, और 2 मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, H2O यानी कि वाटर है। तो सिग्मा 1/सिग्मा 2, आगे देखो, कहते उनके जो डेंसिटी का रेशियो है, घनत्वों का अनुपात 13.6 है। मतलब रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू 13.6, ये अवेलेबल है। क्वेश्चन पढ़ा तो दिख गया, 13.6 दिख गया। आगे देखो, उनके कॉन्टैक्ट एंगल 135 और 0 डिग्री है। मतलब कोस थीटा 1, कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ मर्क्यूरी 135 डिग्री, मतलब एंगल 35 डिग्री हुआ। इसका मतलब कोस थीटा 1 इज इक्वल टू कोस 135 इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है, -1/√2 आ गया। और दूसरे का एंगल 0 डिग्री है, तो कोस 0 यानी कोस थीटा 2 कोस 0 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस थीटा 1 आ गया, कोस थीटा 2 आ गया। क्या क्या अवेलेबल है, 1 मैंने मर्क्यूरी को माना है, 2 मैंने H2O को माना है। तो बच्चों क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अवेलेबल है, डेंसिटी का रेशियो अवेलेबल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। पूछ क्या रहे हैं, R1 R2 का पूछ रहे हैं। अगर अमाउंट ऑफ राइज इज सेम, यानी H1 इज इक्वल टू H2, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। H1 इज इक्वल टू H2, तो क्या इक्वेशन आएगी अपने पास, ये आ जाएगी, H1 अपॉन H2 मतलब 1, 1 दोनों बराबर है 1। तो इधर से क्या क्या बच रहा है, सिग्मा 1 cos थीटा 1 रो 2 r2, क्या बच रहा है, सिग्मा 1 cos थीटा 1 रो 2 r2। और नीचे क्या बच रहा है, सिग्मा 2 cos थीटा 2 रो 1 r1, नीचे ये बच रहा है। अब मैं वैल्यू रखता हूँ सारी। पहली वैल्यू, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 7.5, cos थीटा 1 निकाल चुका हूं -1/√2, cos थीटा 2 निकाल चुका हूं 1, रो 2 अपने पास कितना है, देखो रो 1/√2 13.6 है, तो रो 2/1 क्या होगा, 1/13.6, उल्टा हो जाएगा ना, रो 1/2 कितना है 13.6, ठीक है। तो रो 2 अपॉन रो 1 क्या हो जाएगा, 1/13.6। तो इसकी जगह क्या रख दिया जाए बच्चों, 1/13.6 रख दिया जाए। R2/R1 यहाँ रख देते हैं, ये R2 हो गया मान लो, और ये R1 हो गया, ठीक है। सोल्व कर रहे हैं, अब देखिए मैग्नीट्यूड लेंगे ऑब्वियसली, क्लियर, क्योंकि रेडियस का रेशियो है। पूछा गया R1/R2 पूछा है अपने से, R1/R2, तो R1/R2 के लिए क्या करना है, R1/R2 इसको इधर भेजा, R1/R2, R1 इधर ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इधर है 7.5 अपॉन √2 इंटू 13.6, डन। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये 2/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। कंसेप्ट वही, एक ही फॉर्मूला है पूरे टॉपिक का, एक ही फॉर्मूला है, कैपिलरी तैयार हो जाएगा आपका, एक ही फॉर्मूला, 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो आर जी, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कहते हैं 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, पानी में डिप है, वाटर 8 सेंटीमीटर तक जाता है। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर
द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन कैपिलरी। देखो एलिवेटर बनाते हैं अपने, पहले तो ना एलिवेटर बनाएंगे। देखो एलिवेटर के अंदर अपने क्या रखेंगे, ट्यूब रखेंगे एलिवेटर के अंदर। कंसीडर किया हमने, ये हमारा एलिवेटर हो गया। ठीक, इस एलिवेटर के अंदर हम एक ट्यूब रख रहे हैं कुछ इस तरह से, जिसके अंदर कुछ लिक्विड है। अब लिक्विड है और इसमें जी भी है, ध्यान रखना जी को फॉलो कर रहा है ना। कहते हैं एलिवेटर फ्री फॉल करने लग गया। मेरे को एक बात बताओ, ऊपर क्या लगता है इसका, नीचे क्या लगता है, एम जी। अगर एलिवेटर फ्री फॉल करेगा यानी ए इक्वल टू जी से क्या करेगा बच्चों, नीचे गिरेगा। तो सीडो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, एम जी लगेगा। और नॉर्मल ऊपर, तो इसका जो अपेरेंट वेट है बच्चों वो क्या आएगा, एन प्लस एम जी इक्वल टू एम जी। एलिवेटर इज फ्रीली फॉलिंग, मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है एलिवेटर, लिफ्ट बोलते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। यानी इसका अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इसका अपेरेंट वेट जीरो हो गया पर्टिकुलरली, तो ग्रेविटी तो लगनी, ठीक है। अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अपेरेंट वेट जीरो हो गया तो इसका मतलब जो कैपिलरी के अंदर जो पानी है वो इनफाइनाइट हाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट हाइट तक जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, टू एस कॉस थीटा बाय रो आर जी। बिकॉज ये फ्री फॉल कर रहा है तो एच टेंड्स टू वन अपॉन जीरो, क्योंकि जी जीरो की तरफ जाता है, फ्री फॉल मुक्त रूप से गिर गया, कट गया, तो जीरो की तरफ, यानी एच किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अगर एच इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लेकिन अब इनफाइनाइट तो आ नहीं सकता, इसका मतलब जितनी उसकी प्रॉपर हाइट है सेम वही आंसर आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर उसकी प्रॉपर हाइट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई अपना कैपिलरी फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसमें वाटर का राइज उसकी फुल हाइट तक होता है। फ्री फॉल के केस में वाटर राइज फुल हाइट तक होता है। तो 10 सेंटीमीटर होती तो 10 होता, 15 होता तो 15 होता, 20 होता तो 20 होता। तो फ्री फॉल के केस में कैपिलरी राइज फुल हाइट तक होता है। अगर कोई चीज फ्री फॉल कर रही है, उसमें सीडो जीरो लग रहा है, नॉर्मल उसका अपेरेंट उसका जीरो लग रहा है, तो डन। तो ये ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, जेई का पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी ट्यूब आपको दे रखी है, डिप्ड इन वाटर, अनदर आइडेंटिकल डिप्ड इन सोप वाटर सॉल्यूशन। कहते हैं इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। एक केशिका ट्यूब को पानी में डुबाया जाता है, दूसरे को साबुन पानी के घोल में डुबाया जाता है। समान ट्यूब बी को इसमें डुबाया, कौन सा दो नलिकाओं में सही चीज को दिखाता है। तो उससे पहले एक चीज जानो, ये आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम, ये चीज, ये ऐसे, एक, दो, तीन, इनको बोलते हैं बच्चों मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक, नवचंद्रक। अब इनकी अलग अलग शेप होती है, ये है इसकी कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब उत्तल। और ये है इसकी कनकेव शेप, कनकेव मतलब अवतल, ठीक है। अब ये शेप ऐसे नहीं है कब मर्जी जो मर्जी बन जाए, ये डिपेंड करती है क्या, वेटिंग पे डिपेंड करती है, वेटिंग पे, गीले करने पे, वेटिंग पे। अगर सॉलिड, कैसे होता है ध्यान देना, कैसे, अच्छा कंसेप्ट है। अगर सॉलिड वेट्स द लिक्विड, या लिक्विड वेट्स द सॉलिड, ठीक है, उल्टा लिख देते हैं, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। अगर कोई लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, वेट्स द लिक्विड, यानी कोई लिक्विड सॉलिड को गीला कर दे, तो उसका जो नवचंद्रक है, उसका जो मेनिस्कस है बच्चों, वो ऐसा बनता है, यानी कन्वेक्स बनता, कॉनकेव बनता है। इफ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता, तो उसका ऐसा बनता है, ये ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, डायग्राम चेक करते हैं। देखिए पानी तो गीला करेगा, तो ए वाला तो सब में सेम है, ए तो सब में ही सेम है। गेम है बी का, सोप वाटर सॉल्यूशन, क्या साबुन का पानी, क्या साबुन का पानी ग्लास को, कांच को गीला करता है, हाँ करता है। गीला करता है तो इसका मतलब उसका जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव होना चाहिए, नवचंद्रक उसका अवतल होना चाहिए। देखो अगर गीला करेगा तो ये, नहीं करेगा तो ये, यस गीला करता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, क्योंकि इसमें तो उल्टा है। अब रह गए ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा। तो हमें कॉनकेव का शेप तो डिसाइड हो गया। अब ये आएगा कि ये आएगा, ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव पे। अगर टी बढ़ रहा है तो एच बढ़ जाएगा, और अगर टी कम हो रहा है तो एच कम हो जाएगा। टी या सिग्मा बोल सकते हैं, हम सिग्मा यूज कर रहे हैं। तो एक बात सुनना, जो सोप होता है ना, सोप, उसकी प्रॉपर्टी है सिग्मा को कम करने की, वो ना सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सोप की प्रॉपर्टी सिग्मा को कम करने की है। अगर सरफेस टेंशन कम हो गया, सिग्मा कम हो गया, तो एच क्या हो जाता है, कम। स्टार्टिंग में बात करी थी ना, ये लो 2 सिग्मा कोस थीटा बाय रो आर जी।
अगर सिग्मा कम हो गया तो एच कम हो जाता है, इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में लेवल गिर जाना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर नवचंद्रक मेनिस्कस तो ऐसा बन रहा है और लेवल पानी का गिर चुका है, लेवल फॉल हो चुका है। पहला दूसरा गलत। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, लेवल बढ़ गया और इसमें लेवल क्या हो गया, गिर गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया। कहने का मतलब मेनिस्कस का ध्यान रखना है, नवचंद्रक क्या, सिंपल कंसेप्ट, अगर लिक्विड वेट्स द सॉलिड तो ये, और अगर लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड तो ये आ जाएगा। बात समझे, समझे, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन के थ्रू हमने आज क्या डिस्कस किया, अपना कैपिलरी ट्यूब डिस्कस किया। सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत जल्दी जल्दी आराम से आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप लोग इसको समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो काफी ही अंडररेटेड होते हैं, प्लस नीट में, जेई में पूछे जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं एक टाइम के बाद, उनकी वीडियोस आपको आती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, अच्छी तरह आप इसकी स्टडी कीजिए। पिछली वीडियो देखिए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, अभी आ गई कैपिलरी ट्यूब। अगले टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तो तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।